से न्यूमेरिकल 2 क्लास देखने जा रहे हैं। मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, इसका हम लोग खास न्यूमेरिकल बनाएंगे और सरल रेखा में गति का 2 क्लास न्यूमेरिकल चलेगा। उसके बाद आपका इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, आप लोग बढ़िया से सुन पा रहे हैं तो एक अंगूठा देते हुए सब लोग जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज का क्लास पूरी एनर्जी से शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग विभिन्न जगहों से सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं और अब हम लोग आज के क्लास पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग समझेंगे। अब हम लोग पूरे ध्यान देंगे सरल रेखा में गति, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पे, और उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा और हम उसी को प्रयास कर रहे हैं कि आप पूरे बढ़िया से हमारे साथ समझ पाइए। चलिए, तो विभिन्न स्थानों से सभी लोग जुड़ पाए हैं। बिना विलंब किए हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करें। देखिए, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है त्वरण। त्वरण को हम लोग अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको ए से लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है त्वरण है क्या। तो कहता है कि कभी भी वेग में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष होता है तो उसको एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आपको एक चीज बता दें, इस लेसन में सब चीज त्वरण पर ही डिपेंड करेगा। त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। यह है वेग में परिवर्तन की दर, जिसमें आपको ध्यान रखना है u इनिशियल वेलोसिटी पहला वेग है, प्रारंभिक वेग है, v फाइनल वेलोसिटी बाद का वेग है, बाद का वेग है, और t टाइम है, समय है। आप सभी लोग को ध्यान रखना है a बराबर फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। a क्या है? एक्सेलरेशन। u पहला वेग, v बाद का वेग और t समय। इसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से आपको सीखने हैं और उन बातों को क्लियर करने के बाद आज न्यूमेरिकल हम लोग चल रहे हैं। इस पर जिन लोगों का एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया होगा, अच्छा समझ पाएंगे, उन लोग का मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। तो चलिए, हम लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग हमारे साथ सुनेंगे क्या कह रहा है, उसके साथ हम लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। a बराबर v माइनस यू बाई टी है। u पहला वेग। अगर किसी क्वेश्चन में रहे शुरुआत में ही विरामावस्था, देखिए 2-3 चीज मुख्य रूप से चाबी है। ये चाबी जिन लोगों के पास रहेगा उनसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। पहली चाबी है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसी को हिंदी में कहते विरामावस्था। विराम का मतलब होता है रुका हुआ अवस्था से, तो इसमें ऑटोमेटिक u बराबर 0 चलना है। किसी क्वेश्चन में आपको अगर रहे विरामावस्था से, तो आपको सोचना है विराम माने रुका हुआ से, तो u बराबर 0 चलेगा। अगर वस्तु में रहे कि रुक जाएगा, तो आपको सोचना है v बराबर 0 होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज समझा रहे हैं। 2-3 बात जिन लोगों को समझ में आ जाता है उनको सब न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। अगर क्वेश्चन रहे ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, तो जैसे ही आप पढ़ोगे विरामावस्था से माने रुका हुआ से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर कहेगा कि बाद में रुक जाता है, तो सोचना है कि बाद का वेग v है, v बराबर 0 हो। और तीसरी एक छोटी सी बात समझना है, यदि क्वेश्चन में वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और समय सेकंड में दिया हो, तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। बस ये छोटी सी 3 बात जिन लोगों का क्लियर है उनको न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं होने जा रहा। हम अभी 2 क्वेश्चन समझाएंगे, सब बात समझ में आ जाएगा। यदि कहेगा विरामावस्था से तो u 0,
अगर कहेगा बाद में रुक जाएगा तो भी जीरो। यदि टाइम सेकंड में हो और वेग किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से गुना करेंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब इस पर 3 प्रश्न बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग हमारे साथ सीखिए, धीरे धीरे आप खुद से बनाएंगे और उम्मीद है कि सबका सही भी बनेगा। आपको क्वेश्चन दे कि बताओ एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और फिर आपको दिया हुआ है 5 सेकंड में इसका वेग। 5 सेकंड में इसका वेग आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 मीटर प्रति सेकंड होता है तो त्वरण बताएं। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको हम लोग ठीक से समझेंगे। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। सभी लोग कलम रोक करके एकदम समझिए, 3 क्वेश्चन में एकदम आपको ठीक ठाक हो जाना है। एक वस्तु विरामावस्था से जब हम बोलेंगे तो आप सोचोगे कि u बराबर 0 इस सदाबहार लाइन है। केवल इसको देखते ही आपको सोचना है कि विराम माने रुका हुआ से है तो u बराबर 0 होगा। 5 सेकेंड में, टाइम बराबर 5 सेकेंड में इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a का फॉर्मूला है v माइनस यू बटे टी। आप v का मान जानते हो 20 है, u का मान 0 है, अब बटा t का मान 5 है। 20 बटे 5 करेंगे तो आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिमाग में सेट रखना है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आंसर होगी। अगर आप लोग इसको फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दे, एक नजर और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। विरामावस्था का मतलब u0, 5 सेकंड में तो टाइम 5 सेकंड, वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया तो v बराबर 20। a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, 20 में से 0 गया, 20 बटे 5 4 आंसर हो गया। आप लोग समझ पाए तो एक अंगूठा देते हुए सब लोग जुड़े। मैक्सिमम लोग का हमने देखा कि 4 खुद से लाए थे, बहुत अच्छी बात है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन लोगों को समझ में आ गया एक एक अंगूठा दे और हमारे साथ जुड़े। जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है वो लाइक का बटन दबाए। लाइक बटन दबाते ही हम लोग दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया दब जाता है और फिर इधर का और उधर का संप्रेषण में कोई गैप नहीं रहता और मन को एकदम साफ रखते हुए, एकदम बच्चा बनते हुए हम लोग को क्लास शुरू करना है। और आज देखिए एकदम हम लोग का क्लास खूब मजेदार होना है, बहुत बढ़िया आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए सेकेंड नंबर स्टेप हम लोग देखें। इसी में 3 प्रश्न हम अपने लिए बना रहे हैं, उसके बाद आपको देंगे, सही करना है। क्वेश्चन सुनेंगे। आपको क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है फिर उसी तरह का। एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद रुकता है। 2 सेकंड के बाद रुक जाता है तो त्वरण बताएं। देखिए 3 प्रश्न हम रखे हैं, तीनों में आपको अभी बहुत उतारना नहीं है। हम जो समझाना चाहते हैं उस चीज पर केवल गौर कीजिए बस। उसके बाद फिर आनंद आएगा। हम 2 प्रश्न आपसे बनवाएंगे। दोनों प्रश्न में मुझे मालूम है आप सभी लोग खूब बढ़िया सही करेंगे, उसको केवल देखिए ठीक से। एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। शुरू में 5 मीटर पर सेकंड है तो u बराबर 5 मीटर पर सेकंड हम लोग लिख देंगे। ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद टाइम बराबर 2 सेकंड आपको दिया हुआ है। रुक जाता है, आपको यही सिखाए हैं, रुक जाएगा तो बाद का वेग 0 हो जाएगा। और त्वरण क्या होगा? फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2 और इसीलिए माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपको यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दे। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन इंग्लिश में कहते हैं।
अगर क्वेश्चन में रहता कि रिटार्डेशन क्या होगा, मंदन क्या होगा, तो उसमें 2.5 आंसर होता। चूंकि मंदन का मतलब ही माइनस त्वरण होता है। जिस वस्तु में ब्रेक लगाएंगे, शुरू के वेग से बाद का वेग कम होगा, वहां त्वरण माइनस में आएगा। इसको रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं। यहां से 2-3 खतरा पे हम ब्रेक लगा दें जहां खतरा होता है। सभी लड़के को मालूम होता है कि त्वरण सदिश राशि, आजकल का सेटर एडवांस हो गया है, त्वरण के जगह मंदन लिख देगा और कहेगा मंदन कैसा राशि। अब जो बच्चे रटे हुए हैं, रटन छाप यहां पकड़ा जाता है, वो सोचता है कि त्वरण सदिश है, मंदन तो सदिश हम रटे ही नहीं। आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। मंदन भी सदिश राशि, और जो त्वरण का एसआई मात्रक है वही मंदन का होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस चीज को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न भी हमने क्लियर किया। एक क्वेश्चन और हम चल रहे हैं, और तीसरा के बाद आपको एक बनाने देंगे, तब नए फार्मूला पे चलेंगे। आज के क्लास में 3 फार्मूला पे लाइनअप होगा। अगले दिन आपका मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न दे रहे हैं, उम्मीद है कि सभी लोग से एकदम सही बनेगा। और सुनेंगे केवल ध्यान से। एक वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो त्वरण बताएं, एक्सेलरेशन बताएं। कलम एकदम रखा हुआ रहना चाहिए और आपकी पूरी दृष्टि समझने पर लगना चाहिए। जो लोग समझने पर हमारे साथ एकदम ध्यान दे देंगे, उनको धीरे धीरे न्यूमेरिकल के नाम से जो डर था वो खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है, 4-5 क्लास और लेंगे तो न्यूमेरिकल का स्टेप जो चाहिए बेस एकदम तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक नजर फिर से देखें। एक वस्तु का वेग, देखिए जो लोग एकदम ध्यान कम लगाते हैं, कम बनता है, उन लोग स्टेप समझिए। परीक्षा हॉल में प्रश्नों से बात करना। एक वस्तु का वेग 5 सेकेंड में, तो आपको लगना चाहिए कि जी समझ रहे हैं, टाइम बराबर 5 सेकेंड दिया हुआ। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। शुरुआत में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और आपको सिखाए हैं शुरू वाले वेग को यू कहते और बाद वाले वेग को भी कहते। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा निकालना है। फिर से हमारे साथ एकदम जिन लोगों को भी पकड़ कम बन रहा है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आप एकदम अपने से बनाई। एक वस्तु का वेग 5 सेकंड में, तो टाइम 5 सेकंड है। 36 किलोमीटर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। u बराबर 36, v बराबर 90। त्वरण क्या होगा आपको समझना है। सबसे पहली बात, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि टाइम सेकंड में। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5/18 से ऑटोमेटिक आप गुना कर देंगे और सोचेंगे 18 दूना 36, 10 मीटर प्रति सेकंड। और फिर सोचेंगे 18 5 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। आप सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। और a बराबर v माइनस यू बाई टी, 25 माइनस 10/5, 15/5, और ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो गया। अगर आप समझ पाए, अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, एकदम सही कीजिए। जिन लोग को लग रहा है यहां तक एकदम बहुत बढ़िया, वेरी गुड समझ रहे हैं, उन लोग एक अंगूठा के द्वारा हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम लोग जरा इस पे आगे की ओर ध्यान देंगे। चलिए अभी हम लोग ध्यान दें। एयरफोर्स के फिजिक्स क्लास नहीं, आज इंग्लिश क्लास है। आज एयरफोर्स में इंग्लिश क्लास होगा, कल फिजिक्स होगा, परसों मैथ का क्लास होगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया, देखिए कई लोग तो खुद से भी 3 लाए थे, जो है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो लोग एकदम समझ गए उन लोग एक अंगूठा देते हुए यहां से जुड़े, और अगला क्वेश्चन एकदम आपको सही बनाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। जिन लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, लाइक का एक बटन है उसको दबाएं। अभी जो देख रहे हैं और जो लाइक बटन है उसके बीच में ज्यादा अंतराल है। कई लोग केवल
जो है गुरु दक्षिणा में लाइक में भी दबाने में उनको बहुत भार पड़ रहा है, तो उन लोग को तो विद्या बहुत जल्दी नहीं आने वाला। आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना ही करना पड़ेगा, और लाइक बटन दबाने में भी भार है तब तो बड़ा मुश्किल बात। चलिए इसमें हम लोग अभी आगे का सिस्टम हम लोग देखें, बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। अब हम लोग इसमें अभी आपको दे रहे हैं वो हम लोग अभी सही करें। चलिए बहुत अच्छी बात, एक क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं जो सभी लोग बनाएं और इस पर सही करें। उसके बाद स्टेप हम लोग अगला नंबर उठाएंगे जो आपको सही करना है दूसरा फार्मूला पे। आज के क्लास में 3 फार्मूला आपको सीखना है, तब फिर मेन इसमें अच्छा क्वेश्चन आपको भेंट होने लगेगा। प्रश्न लिखिए, उम्मीद है सब लोग का सही होगा। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है 5 सेकेंड में इसका वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो इसके त्वरण का मान बताएं। आप जल्दी से इस प्रश्न को सोचिए, और हमें लगता है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे, तो एकदम सही आंसर कीजिए और तब हम लोग देखें अगला नंबर, दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, आप लोगों का बहुत बढ़िया देखिए सपोर्ट मिलते जा रहा है, और सही सपोर्ट के बाद पढ़ाने का उमंग और उत्साह भी दुगना हो जाता है। मैक्सिमम लोग देखिए समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो सेट से क्वेश्चन नहीं बनता है उन लोगों को, जो लेसन कर दिए उसमें कोई सेट आपका है सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो सेक्शन चल रहा है आप उसमें बनाइए। पिछले क्लास वर्क खत्म है, एनर्जी खत्म है, उन सभी का आप क्वेश्चन बनाए। आज मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन कल खत्म होगा, वहां से बनाए। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको इधर मोशन, अब आप सेट में बनाइएगा हीट, कहाँ से बनेगा? जो सेक्शन चल रहा है आप वहां से बनाए, वहां से कोई सेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए आप हम लोग जरा ध्यान दीजिए, इसमें जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छी बात, अब हम ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा देखिए क्वेश्चन सब लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। चलिए हम लोग जरा ध्यान देते हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है उस चीज को जरा ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु विरामावस्था से, तो आपको खुद से सोचना है विरामावस्था हो तो u बराबर 0 करना है। 5 सेकेंड में, तो टाइम बराबर 5 सेकेंड है। वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, v बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। हम एक छोटी बात आपको सिखाए थे कि अगर टाइम सेकेंड में हो और वेग किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से जरूर गुना कर लें। 18 गुना 5 90, 5 गुना 5 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। बैठा लीजिए, v का मान है 25, u का मान है 0, अब बटा टाइम का मान है 5। अब इसमें आप सेट कर देंगे तो खुद आंसर आ जाएगा 25/5, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। और बहुत लोग का हम देखे 5 पहले से लाए हुए थे, यहां तक बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया स्थिति है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, सेकेंड स्टेप पे हम लोग अब चलेंगे, और सेकेंड और थर्ड अगर समझ गए तो फिर मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन आपका एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बिना विलंब किए सेकेंड स्टेप पे चलें। यहाँ पहला स्टेप जो आपको आज सिखाना था वो आपका क्लियर हो गया। तो चलिए सेकेंड स्टेप की बारी आ रही है। सब लोग का ध्यान चाहेंगे सेकेंड स्टेप पर, सुनेंगे बढ़िया से, ध्यान दीजिए। दूसरा और तीसरा फार्मूला, हमें यही 2 फार्मूला आज के क्लास में आपको सिखाना था। 2 क्वेश्चन लेवल 1 का होगा, उसके बाद क्लास का लेवल बहुत अच्छे लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। उन सभी क्वेश्चन को मुझे भी मालूम है कि आप सब लोग खूब बना पाएंगे, क्योंकि आपने इधर ध्यान दिया। बेसिक जितना मजबूत करोगे अच्छा क्वेश्चन उतना ही बढ़िया बनेगा। बेस नहीं रखोगे तो बढ़िया क्वेश्चन सिर्फ छापना पड़ेगा। देखिए दूसरा फार्मूला है, बाद का वेलोसिटी v बराबर u प्लस at होता है। और तीसरा फार्मूला है दूरी s बराबर ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर होता है। सभी चीज से आप परिचित हैं। v बाद का वेग है, u पहला वेग है, a त्वरण है, t समय है। सभी परिचित हैं आप। t समय है, a त्वरण है, t समय है, u पहला वेग है। इस एक नया चीज मिला, इसको दूरी कहते हैं। अब दो क्वेश्चन हम इस लेवल पे चलेंगे। सभी से एक छोटी सी अनुरोध है कि आप तीन फार्मूला को एकदम अभी बैठ के मन में गुनगुना लीजिए। ये तीन फार्मूला एकदम क्लियर, तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन एकदम ठीक ठाक। तब इस पर हम लोग आगे v स्क्वायर और इक्वेशन का दो फार्मूला फिर देखेंगे। अभी पहले तीन एकदम ठीक कीजिए। a बराबर v माइनस यू बाई टी, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला एकदम ठीक ठाक चाहिए। एक बार इसको हटा के भी मन में गुनगुना लीजिए कि a बराबर तो v माइनस यू बाई टी, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला आपका सही हो गया। अब यहां से हम क्वेश्चन राउंड पे चल रहे हैं। दो क्वेश्चन आपको हमारे साथ सीखना है, सभी लोग से सही बन जाएगा, केवल ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये दूसरा फार्मूला पर, एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलता है, 4 सेकंड तक चलता है, तो इसका वेग और दूरी बताएं। तय की गई दूरी बताएं। देखिए, अब जिन लोगों का ध्यान हमारे साथ आ जाएगा, अब सभी लोग जरा ध्यान दीजिए। इस हम लोग यहां पर दूरी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दूरी करना है, डिस्टेंस। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, यहां पे अब पूरी बात हम लोग समझेंगे। यहां पे क्या कह रहा है उस चीज पर जरा ध्यान दीजिए। एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलता है। देखिए, एक लड़के ने कहा कि इस डिस्प्लेसमेंट, आपको ध्यान रखना है, जब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको दूरी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का लेसन का हेडिंग ही है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। और जब सरल रेखा में गति है तो कोई भी गति जो सरल रेखा में सीधा हो, इसमें कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि पूरा पश्चिम बीच में दिया रहे। तो जो सीधा चलेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ही कहोगे तो गलत हो जाएगा, दूरी ही ज्यादा सही। क्योंकि आपको दे देगा कि एक वस्तु 2 के त्वरण से गया और 4 के त्वरण से चला आया, तो इसका एस निकालो, तो तुम विस्थापन तुम्हारे अनुसार से बैठ के 0 हो जाएगा। दूरी निकालना है, जाने वाला भी जुटेगा, आने वाला भी जुटेगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कहोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना, डिस्टेंस ज्यादा एक्यूरेट सही आंसर है, इसीलिए उस पर हम लोग जरा ध्यान देंगे। तो चलिए, अब हम लोग जरा ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है, उस चीज पर जरा हमारा ध्यान रहेगा तो ज्यादा बढ़िया कर पाओगे। एक वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था को यू कहते 0, आपको अभी सिखाया कि विरामावस्था होगा तो यू 0 होगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ, 4 सेकेंड तक चलता है, टाइम बराबर आपका 4 सेकेंड है, तो इसका वेग क्या होगा, v क्या होगा और दूरी s क्या होगा, यही क्वेश्चन है। फिर से एक बार एक नजर हम लोग फिर से देखते हैं। सभी लोग देखिए, बहुत बढ़िया देखिए, मैक्सिमम लड़के सही बना रहा है। अब इसमें अब बहुत बढ़िया हम तो देख पा रहे हैं, मैक्सिमम लड़के अपने से खुद से आंसर तक सही कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी दिलचस्पी खास उनमें, इसीलिए थोड़ा फिर से, एक वस्तु विरामावस्था से तो यू 0, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण तो ये दिया है, 4 सेकेंड तक चलता है तो टाइम दिया है। v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। बस u का मान 0 है, 0 लिख के भी लीड बर्बाद मत करो, 0 खत्म हो गया। a का मान 2 और t का मान 4, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। इस निकालो, s दूरी है, s का फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको सोचना है u का मान 0 है, 0 गुना कुछ भी 0 होगा, लिखना ही बेकार,
केवल हाफ AT स्क्वायर, चलो हाफ A का मान है 2 और T स्क्वायर 4 गुने 4, ये कट गया, 16 मीटर आंसर तैयार हो। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया इस प्रश्न को समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन और चलेगा और उसके बाद क्लास का लेवल अब ओरिजिनल आ जाएगा, जहां हमारी जरूरत होगी और सभी लोग को समझना होगा, उसमें आनंद भी आपके बढ़ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल नया चीज अब सिखाने जा रहा हूं एक क्वेश्चन के बाद, जहां से लगेगा कि आज का इस दोपहरी में भी क्लास करना मेरा सार्थक होगी। हम पूरे ख्याल करते हैं कि आप लोग जिस स्थितियों में क्लास कर रहे हैं, सचमुच एक विकट स्थिति है, फिर भी आप सभी लोग अपनी पूरे नेट पैक और तमाम चीज को पढ़ने में बिता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। और इस चीज के लिए निश्चित आप इतना समय दे रहे हैं तो आपको रिजल्ट आना ही है, उसमें कहीं देर नहीं होगा। केवल आप ईमानदारी पूर्वक क्लास पे ध्यान दीजिए। जिस उम्मीद से आप समय हमारे साथ दे रहे हैं, मैं भी उस उम्मीद को पूरा करूं, हम भी इसी का ख्याल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारे साथ और देखा जाए और फिर हम लोग चलेंगे। ध्यान दें, किसी वस्तु का वेग, सब कोई ध्यान देंगे, किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 3 मीटर प्रति सेकेंड से, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 3 मीटर प्रति सेकेंड से, मान लीजिए दिया हुआ है, इसमें कुछ भी वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं आपको इसमें कर रहा है सेक्शन पे, अभी हम डाटा लिख दे, चलिए ध्यान दे। तो किसी वस्तु का वेग, हम लोग का जो स्टेप है डाटा, किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में। अब आपको जो डाटा दिया हुआ है, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा और सही कर ले, तब आपका बढ़िया आ पाएगा। चलिए, तो किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 3 मीटर प्रति सेकेंड से, आपको दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड से, एक वैल्यू मान लेते हैं हम दे रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, उसको सही कर ले। चलिए ध्यान दीजिए, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड से मान लेते हैं आपको इसमें दिया रहे 23 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 23 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दूरी बताएं, कितनी दूरी तक गया आपको निकालना है, इसमें तय की गई दूरी बताना है। सभी लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग जरा ध्यान दें, चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पे ईमानदारी पूर्वक बढ़िया से समझेंगे, बहुत अच्छी बात, ध्यान दें। किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में, टाइम बराबर आपको 5 सेकेंड दिया हुआ है, 3 मीटर प्रति सेकेंड से, 3 मीटर प्रति सेकेंड से, ये u है, 23 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी है 23 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दूरी बताएं s क्या हो। एक बार हम फिर से आपको डाटा समझाना चाहते हैं। 5 सेकेंड में तो टाइम 5 सेकेंड है, 3 मीटर प्रति सेकेंड से तो u दिया है, शुरू का वेग u है, 23 मीटर प्रति सेकेंड हो गया तो ये भी है, s बताओ। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दूरी के लिए अपने से पहले एक्सेलरेशन निकालना होता है, v माइनस यू बटा टी। v का मान है 23, u का मान है 3 बटा टाइम है 5, 23 में से 3 गया तो 20 बटे 5, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गए। और s का फार्मूला आप जानते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। u का मान आपको दिया हुआ है 3 तो 3 लिखिए, टाइम का मान आपको 5 है तो 5 लिखिए, हाफ a का मान आपको 4 दिया है, t स्क्वायर 5 गुने 5 होगा, 2 दूना 4 कर लीजिए, 5 गुने 3 15 और 5 गुने 5 25 दूना 50 हो गया, 50 और 15 65 मीटर आंसर तैयार हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, कई लोग का 60 65 भी देखिए मैक्सिमम लोग का आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा आने जा रहा। एक बार लाइक बटन दबाइए और तब मैं आपको मैजिक दे रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चन का, और तब क्लास करने का आनंद आपका बढ़ेगा। उम्मीद रहेगा कि चलिए बहुत अच्छा हम क्लास कर पाए। और सभी लोग अब क्लास में ओरिजिनल क्वेश्चन आपका भेंट होगा इस लेसन से,
जहां हमारी जरूरत होगी। तो चलिए एक बार जो लाइक बटन नहीं दबाए लाइक बटन दबाइए, और इसके बाद सब लोग हमारे साथ अब जरा ध्यान दीजिए और खूब बढ़िया से एनर्जी लगा करके समझिए क्वेश्चन को। सुनेंगे आप। अब जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं ये सभी प्रश्न ही मानक क्वेश्चन है। कंपटीशन के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब आने जा रहा है। इतना दूर तो आपको बेस बना दी। अब यहां से जितनी अच्छे स्टेप रखोगे उतना ही अच्छी स्थिति आपकी होगी। सुनिए जरा बढ़िया से। एक वस्तु, क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 10 सेकंड तक चलता है। पहले 5 सेकंड में y1 दूरी तथा अगले 5 सेकंड में y2 दूरी तय करता है। तो y1 और y2 में संबंध होगा। ये आपको क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चॉइस ए y2 बराबर y1, बी y2 बराबर 2y1, सी y2 बराबर 3y1 और डी y2 बराबर 4y1। अब देखिए हमने आपको बताया कि आज के क्लास का मेन अब धीरे धीरे लेवल चढ़ रहा है। यहां 2-3 क्वेश्चन आप अभी बढ़िया जबरदस्त हमारे साथ करेंगे, तब मजा आएगा और लगेगा कि इस लाइव क्लास के करने का आनंद हमारे साथ खूब बढ़िया आप ले पाए। तो सभी लोग अब एकदम कलम रख दीजिए और बढ़िया से अब क्वेश्चन को हमारे साथ समझिए। जो लोग खूब बढ़िया से समझ बनाएंगे तब उनको इस क्लास का आनंद आने लगेगा। सुनिए जरा, हम जो अभी समझाना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन से, तो आप एक फिगर की कल्पना जरूर कीजिएगा। देखिए हम एकदम जीरो लेवल से अब चल रहे हैं, कोई लोग अपना कलम मत चलाइए, हमारे साथ समझिए। हम आपको 3 क्वेश्चन में बहुत कुछ सुधार लेंगे और तब क्वेश्चन बनाने का आनंद अलग होगा। आप प्रश्न देखोगे, आंसर मारोगे। अब आपको एक हम स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनाए, मान लो ये पॉइंट ए है और जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करे। एक वस्तु विरामावस्था से, तो विरामावस्था का मतलब u बराबर 0। जैसे ही बोला विरामावस्था से तो u बराबर 0। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेटर देते चलता है। तो बताओ, शुरू में वेग 0 है, एक्सेलेरेटर देगा तो धीरे धीरे वेग बढ़ेगा। मान लो शुरू के 5 सेकंड में ये यहां तक गया और अगले 5 सेकंड में ये यहां तक गया। तो कहता है शुरुआत का 5 सेकंड में y1 दूरी तय करता है और अगले 5 सेकंड में y2 दूरी तय करता है। आप ही बताओ, आप स्कूटर चालू किए हो, मोटरसाइकिल चालू किए हो और एक्सीलरेटर देते जा रहे हो, तो शुरू का 5 सेकंड में ज्यादा चलोगे कि अंतिम का 5 सेकंड में? तो आंसर अंतिम 5 सेकंड होगा, क्योंकि लगातार एक्सीलरेटर 2 का दे रहे हैं तो इधर वेग बढ़ते जा रहा है। इसीलिए y2 ज्यादा होगा y1 से। अब सवाल उठता है, दुगना होगा, तिगुना होगा कि 4 गुना होगा? ये छोटी सी बात तुमको सिखा देंगे तो ऑल इन वन सभी क्वेश्चन परीक्षा में देखते ही बन जाएगा। जैसे अब हम लोग यहां पे 2 स्टेप उठाएंगे। पहला शुरुआत का 5 सेकंड में, पहला 5 सेकंड में, और एक स्टेप होगा बाद के 5 सेकंड। देखिए मैं नहीं चाहता कोई लोग अपना कलम और इधर उधर ऊर्जा बर्बाद करिए। आप सभी लोग हमारे साथ यहां पे एकदम दत्त ध्यान पूरा दे दीजिए और हम जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को सीखिए। पहला 5 सेकंड में दूरी क्या होगा? दूरी y1 है तो दूरी का फॉर्मूला होता है
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो y1 बराबर u का मान 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, हाफ a का मान एस्लेटर 2 का है तो 2 t स्क्वायर तो 5 गुने 5, 2 से 2 कट गया, y1 बराबर 25 मीटर आगे। अब आप ही बताएं, ये जो चल रहा है तो चलते 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 इसके लिए यहां भी होगा, लेकिन इसके लिए यहां u होगा। 5 सेकंड के बाद इसका जो वेग होगा वह इसके लिए u ये भी होगा, लेकिन इसके लिए u होगा। फिर से बात सीखो, एस्लेटर दे रहे हैं, वेग बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये बाद का वेग यहां जो भी होगा वही इसका u होगा, क्योंकि यहां से तो शुरू होगा। तो आपको सोचना है 5 सेकंड के बाद वेग v बराबर u प्लस at, अभी सिखाए थे, v बराबर u का मान 0, a का मान 2 और t का मान 5 दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड। यही इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए u होगा u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। किसके लिए? BC के लिए। यानी आपको ध्यान रखना है, BC के लिए u होगा और AB के लिए भी होगा। इसके लिए बाद का वेग, इसके लिए पहला वेग। और तब आपको अपने से समझना है, S बराबर फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलिए, S को कह रहा है बाद वाला दूरी y2 है, u का मान 10 है, टाइम 5 है, हाफ a का मान 2 है, 5 गुने 5। आप सभी लोग देख लिए, 50 प्लस 25 बराबर 75 मीटर। इसका मतलब y2 का मान y1 का 3 गुना है, तब 25 गुना 3 75 होगा। ये तो बनाने का फेज था। जिन लोगों को कम समझ में आया वो एक लाइन समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रेडीमेड ध्यान दे दो। अगर 10 सेकंड चलेगा और शुरुआत का 5 सेकंड में अगर y1 है, बाद का 5 सेकंड में y2 है, कुछ भी त्वरण दे दे, 2 4 6 8 कुछ भी दे दे, y2 बराबर 3y1 होगा। ये लाइफ टाइम रिचार्ज होता है, इसीलिए बहुत बार पूछा जाता है। हमने दोनों तरह का प्रयास किया, बनाने भी सिखाए। जिन लोगों को उधर मैं जानता हूं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ा सा दिक्कत उधर हो सकता है, तो उन लोग एक छोटी सी बात ध्यान दे दो, जितना समय में यह है उतना ही समय में यह है, तो एस्लेटर कुछ भी रहेगा तो बाद का जो दूरी होगा वो पहले वाला का 3 गुना होगा। ये रेडीमेड आंसर चलेगा। अब जिन लोगों को दिक्कत है, अगला क्वेश्चन में दुख और कमेगा। अगला में आपको लगने लगेगा कि अब दुख एकदम खत्म हो रहा है। सुनिए जरा ध्यान से, एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है, 10 सेकंड तक चलता है, तो अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। तय की गई दूरी बताएं। सुनेंगे जरा ध्यान से। ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है कि साधारण लड़के अब नहीं बना पाएंगे। उन लोग को पूरा ध्यान हम लोग समझें, ध्यान दीजिए। गलत पहाड़ा रोक, सिंह, अरे नहीं आता तो सीखो, क्यों आ जाते हो बिना मतलब दिन काटने के लिए, पगला काट। नहीं आता है तो एक तो सीखोगे नहीं, और फिर है कि गलती है बेचारा का लग रहा है, खाली बर्तन ज्यादा ढंढन आता है, वैसे ढंढन शुरू कर दिया, आना जाना कुछ नहीं है, ढंढन आने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको फिर से जिन लोगों ने कहा कि समझा दीजिए, तो वो लोग हम लोग फिर से समझाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग अभी
कोशिश करते हैं कि आप फिर से इसमें हम लोग ध्यान से समझें, कैसे हम लोग इसको समझें। तो उम्मीद है कि आपको एक बार फिर से हम एनर्जी लगाएंगे तो अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझने के लिए एक क्वेश्चन फिर से आप ध्यान दे दीजिए तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का हम अभी 2 चल रहे हैं और उससे आपका फुल कंसेप्ट आ जाएगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का। तब मोशन अंडर ग्रेविटी पर मेन क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से, तो आपको अपने से चलना है, फिगर ए चले, विरामावस्था से है तो u बराबर 0 चले। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सलेशन बराबर है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक्सलेटर 10 सेकंड तक चलता है। मान लो यहां से यहां तक 10 सेकंड तक चलता है और बी पॉइंट पर पहुंचता है। अंतिम 1 सेकंड में, लास्ट का 1 सेकंड मान लो ये पॉइंट सी, कितना दूरी तय किया इसको बताना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से समझेंगे तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तब आपका समझ में आएगा और लाइन भी क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को इतने एनर्जी से समझो कि अगला क्वेश्चन जब दे तो आपको लगे कि वाह बहुत बढ़िया, हमसे सही बन रहा है। एक वस्तु विरामावस्था से, तो u बराबर 0 कर ली, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो एक्सेलेरेटर बराबर 4 है। 10 सेकंड तक चलता है तो यहां से वहां तक हम लोग 10 सेकंड तक चले। अंतिम के 1 सेकंड में, तो अंतिम के 1 सेकंड है तो इधर 9 सेकंड होगा। फिर से सीखिएगा, अंतिम के 2 सेकंड में तो इधर हमारा 8 सेकंड होगा। अंतिम के 3 सेकंड में तो इधर हमारा 7 सेकंड होगा। बस यही चीज सीखना था। अब हमारे साथ छोटी सी बात समझो, अगर ये एक्सेलेरेटर देते जा रहा है तो बताओ 9 सेकंड के बाद जो वेग होगा वो इसके लिए तो v होगा लेकिन इसके लिए u होगा। यही बात उसमें भी समझाना चाह रहे थे जो कई लोग को दिक्कत हो रहा था। इसीलिए हम फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन चले हैं। 2 क्वेश्चन और में एकदम मजे में तुम बना पाओगे। तो पहले फिर से हमारे साथ बात सीखो। अगर एक्सेलेरेटर दे रहे हैं तो इसका वेग बढ़ते 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 यहां आया तो इसके लिए v, तो इसके लिए u हम लोग पहले निकालेंगे। 9 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, तो बोलो v बराबर u प्लस 80। बोलो विरामावस्था से है, u बराबर 0 छोड़ दो, a का मान 4 है और टाइम 9 है, ये 36 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसके लिए भी है लेकिन BC के लिए बताओ अंतिम 1 सेकंड के लिए यही u होगा तो u बराबर 36 मीटर प्रति सेकंड। टाइम बराबर हमको 1 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है और एक्सेलेरेटर बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हम इसमें अगर सेट कर दें तो आंसर तैयार हो गया। u का मान 36, टाइम का मान 1 सेकेंड, हाफ a 4 दिया हुआ है, 1 गुना 1 होगी। बता दीजिए 2 दूना 4, 36 प्लस 2 बराबर 38 मीटर, आंसर तैयार होगी। इसी क्वेश्चन को हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला एकदम आप सही बना दीजिए। तो अगला में उम्मीद है कि सब लोग एकदम सीख गए और खूब बढ़िया आप लोग सीख गए। एक क्वेश्चन और आपका चल रहा, ध्यान दीजिए। आज के क्लास में सब बेसिक लेवल इसका ठीक कर रहा है। अगले दिन इस पर मोशन अंडर ग्रेविटी चलेगा और फिर अगले दिन हम लोग 30-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभ्यास करें। और उस अभ्यास के बाद कोई भी किताब तुम्हारे घर में होगा जो लेसन पढ़ा देंगे, उसमें दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। अगर क्लास में हो, ध्यान दिए हो, ईमानदारी से समझे हो तो बन जाए। अब जिस समय समझा रहे हैं कुछ और तुम्हारे दिमाग में उल्टा पुल्टा कुछ चल रहा, तो वो तो लोग का निश्चित तब तक नहीं ठीक होगा जब तक पूरे ध्यान बोर्ड पर नहीं लाओ। एक क्वेश्चन और चल रहा है, अभ्यास खुद से करना और पहले आंसर लिखो फिर हम मिलाएंगे। ध्यान दीजिए, एक वस्तु विरामावस्था से, मैं चाहता हूं इसको खुद से बनाओ। एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड तक चलता है, 10 सेकंड तक चलता है, तो अंतिम 3 सेकंड में, अंतिम 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी बताओ। अब जरा उम्मीद रखते हैं कि आप खुद से बना पाओगे और जल्दी जल्दी जरा इसको बनाइए। अगर खुद से बना दिए तो अब आप लोग बहुत बढ़िया एकदम सही कर लिए। चलिए इसको जल्दी से बनाइए। बीपीएससी का टाइम, दरोगा का टाइम कल 1:30 बजे से 2:30 बजे तक है। कल 1:30 से 2:30 रहेंगे। बीपीएससी और दरोगा का कल हिस्ट्री होगा। कल आप लोग बीपीएससी और दरोगा अपना 1:30 से 2:30 तैयार रहेंगे। जो एडमिटेड बच्चे हैं उनका ई विद्या पर लाइव होगा। बिट्टू पंडित जी हैं जो बीपीएससी वाले को दरोगा वाला दिए हैं। दरोगा का मेंस का लेवल बीपीएससी के बराबर होता है। आपके पास बीपीएससी का कोई भी सेट है, बैठ के बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको पूछिए, तब ना समझ में आएगा कि बना कि नहीं बना। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना रहता है। अभी नहीं होता है कि ये वाला दे दिए वो वाला दे दिए। आप जो भी दरोगा मेंस का होता है उसका भी अपना एक अच्छा लेवल होता है। बीपीएससी के क्वेश्चन में एंशियंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। एंशियंट में जो भी रहेगा इससे आधार लेवल का रहता है। इसलिए आप आराम से वहाँ बीपीएससी का कोई सेट आपके घर में होगा, बनाइए। नहीं बनता है कि हड़प्पा पढ़ाए, ऋग्वैदिक पढ़ाए, गुप्त पढ़ाए, मौर्य पढ़ाए। अगर लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बीपीएससी के सेट में नया मिल गया तो हमसे पूछिए ना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं था जो क्लास में हुआ है। आपको जो दिया गया उसको मिजाज से पहले पढ़िए। अब मन में बैठाए रहिएगा शुरू में कि ये वाला डीप और चाहिए, तब कहाँ से होगा। मन पहले एकदम ठीक ठाक कर लीजिए कि हम बनाएंगे तो बनेगा। अब ईमानदारी से उसको पढ़ लीजिए। किताब घर में जितना है, क्वेश्चन बैंक जितना है, सेट जितना है वो बना लीजिए। उसमें नहीं बनता है तो हमसे पूछिए कि हाँ ये वाला नहीं बना। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान देंगे। बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं आप लोग। इसमें देखिए कई लोग का 51 मीटर, 24 मीटर, 2-3 तरह के क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। हम लोग जरा ध्यान दें इस पे। एक नजर हम लोग जरा अब देखेंगे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में अब आप लोग का लेवल अच्छा खासा हो गया। बढ़िया से सुनिए। पहले स्टेप बनाए, ए लिखे, एक वस्तु विरामावस्था से, तो u बराबर 0 लिखे। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सीलरेटर बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। 10 सेकंड तक चलता है, तो यहां से यहां आने में 10 सेकंड का टाइम लगा, तो इसको हम 10 सेकंड कर दिए। अंतिम 3 सेकंड में, बस यही समझो, अंतिम 3 सेकंड में तो सोचोगे अपने से कि ये 7 सेकंड होगा, तब तो 7 और 3 10 होगा। यही तो आपको सिखा रहे हैं बार बार। अंतिम 3 सेकंड तो 7 है, अंतिम 4 सेकंड तो 6 है। और आपको छोटी सी बात हम समझा रहे हैं, बस वही निकालना है। ध्यान दीजिए, 7 सेकंड के बाद जो वेग होगा वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए यू होगा। यही बात सिखा रहे। तो खुद से निकालिए 7 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। v बराबर u प्लस 80। बोलिए, u का मान 0 छोड़ दीजिए, a का मान 2 और t का मान 7, तो 14 मीटर प्रति सेकंड ए इसका वेग होगी। यही चीज सीबी के लिए आपको यही हम सिखाए हैं कि इसके लिए इसका जो भी है इसमें u का काम करेगा, और u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड, टाइम बराबर 3 सेकंड दिया है, और एक्सेलरेशन बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। एस का फार्मूला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कई लोग बहुत बढ़िया देखिए सही बना दिए थे, और हम लोग इसको देख लें। u का मान 14 गुने 3, हाफ a का मान 2 गुने 3 गुने 3, 2 से 2 कट गया, 14 गुना 3 42 हो गया, और यहाँ 3 तिहाई 9 हो गया, 51 मीटर आंसर। और हम बहुत खुश हैं कि अधिकांश बच्चे ने 51 मीटर लाया था। इस सबसे अच्छी बात। तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत अच्छा सही बनाए। अब बढ़िया से हम लोग ध्यान दीजिए। अब यहां से सबका ध्यान चाहिए। इसका लेवल अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मोशन अंडर, ध्यान दीजिए। अब यहां से सबका ध्यान चाहिए। इसका लेवल अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ कल के क्लास में जुड़ेगा।
आज का क्लास जो लोग जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद सबको। कल के क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी नया सेक्शन चलेंगे इसी में, और कल दोनों बंधन के बाद तब 30-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेंगे। फिर कोई जरूरत नहीं है किसी किताब बनाने का। परीक्षा हॉल में कोई क्वेश्चन आएगा तुम फार्मूला ध्यान में रखो, 3 ही फार्मूला है, कल भी सिर्फ 2 फार्मूला करेंगे, ये 5 पर ही इधर पूरे निकल जाएंगे। उसके बाद 2-3 क्लास इधर और आपका लेंगे, इस वीक तक रहेगा। न्यूमेरिकल का जिस उद्देश्य से आपका डर बैठा था, हमने कोशिश किया कि वो कंप्लीट खत्म हो जाए डर आपका। और इधर न्यूमेरिकल सेक्शन मेन ग्रुप डी वाले लोगों के लिए एक अमृत टॉनिक जैसा फायदा करेगा। तो आज का क्लास यहीं तक। क्लास आपको पसंद आया तो आप सभी लोग इस क्लास के लिए आप लाइक